तिलावत कुरान पाक की जो वीडियोस हैं वो 3 तरीके से एडिट करना सीखेंगे और तीनों ही प्रोफेशनल और आसान तरीन तरीके हैं। आपने तीनों ही तरीके देखने हैं, फिर आपको जो तरीका बेहतर लगे वो तरीका यूज कर लीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम पर आना है, यहाँ आकर सर्च करना है दावत इस्लामी। गौर से देख लीजिए, ये वाली वेबसाइट है, इसको ओपन करना है। देखिए ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, जस्ट ऊपर ये अल कुरान वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने सारा कुरान पाक शो हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन ये तरतीब से सारी सूरतें शो हो रही हैं, ये कंप्लीट हैं बिल्कुल। आप छोटी से लेकर सब बड़ी सूरतों के यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑडियो तिलावत भी डाउनलोड कर सकते हैं। सब 100% फ्री है। अभी मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, तो किसी छोटी सूरत की तरफ चलते हैं। जैसे अलहम्दु शरीफ की सूरत है, यहाँ आकर हमने सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद ये लिसन एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कारी चेंज कर सकते हैं, कारी 1, कारी 2, कारी 3, मतलब जिस कारी साहब की आवाज़ में आपको तिलावत चाहिए। मैं इसको कारी 1 ही रहने देती हूँ। यहाँ से आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें ऑडियो चाहिए। यहाँ से हम ऑडियो तिलावत डाउनलोड कर लेंगे अपनी। आपने घबराना नहीं है, ये 100% कॉपीराइट फ्री है, सभी लोग यूज करते हैं, आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। उसके बाद हमने InShot में आ जाना है और InShot में आकर जो अभी हम स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं सूरत का, वो यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद म्यूजिक सेक्शन में जाकर जो हमने इसकी ऑडियो तिलावत डाउनलोड की थी वो भी यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे। देन स्क्रीनशॉट की लेंथ ऑडियो तक बढ़ा देंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसका कैनवस सेट करना। तो अगर आप वीडियो यूट्यूब लॉन्ग वीडियो की रेशो में बना रहे हैं तो आपको ये वाला कैनवस सेट करना पड़ेगा। यहाँ ये स्क्रीनशॉट कैनवस में फिट नहीं आ रहा तो आपने बैक जाना है, देन बैकग्राउंड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ आपको बेशुमार बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कलर्स वाले बैकग्राउंड्स हैं, देन ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, देन एस्थेटिक हैं, पैटर्न बैकग्राउंड्स हैं। इस्लामिक वीडियो है तो ये पैटर्न बैकग्राउंड बहुत सूट कर रहे हैं इस पर। उसके अलावा टेक्सचर बैकग्राउंड्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट इसको फिट कर लेती हूँ। देन अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। हम इस वीडियो को 3 तरीकों से एडिट करेंगे। तो सबसे पहले तरीके की तरफ चलते हैं, जो है टेक्स्ट वाला। अपने टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाना है, देन यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ टाइप नहीं करना, जस्ट यहाँ से खाली स्पेस दे देनी है, दैट्स इनफ। अब ये कलर वाले सेक्शन में जाना है, देन लेबल वाले सेक्शन में जाना है और ये वाला लेबल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर कलर्स पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, इनमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैं ये वाला चूज करती हूँ। देन इसको ओके कर देना है और इसकी लेंथ को वीडियो की एंड तक कर देंगे। उसके बाद इसको उठाकर हमने बिस्मिल्लाह के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये सारी की फ्रेमिंग की गेम है। ये जहाँ से बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है वहाँ आपने एक की फ्रेम ऐड करना है और उसके बाद एक की फ्रेम वहाँ ऐड करना है जहाँ दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है। जरा प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। यहाँ हमने एक की फ्रेम ऐड कर देना है और एक ऐड करना है इसके पीछे वाला की फ्रेम ऐड करके छोड़ देना है, उसको नहीं हिलाना आपने। लेकिन जो अगला है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुई थी, यानी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई थी, वहाँ आपने लेबल को नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले आना है। जैसे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से अगली लाइन स्टार्ट हो गई है तो आपने लेबल को अगली लाइन पर ले आना है। सारी सूरत में आपने यही तरीका फॉलो करना है। अब यहाँ से अर्रहमान बोलने लगा था, मतलब नई लाइन स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे और एक ऐड करेंगे इसके पीछे। देन पीछे वाले को छोड़ देना है और अगले वाले पर आकर हमने लेबल को अगली लाइन पर ले जाना है। देखें ये ऐसे लगेगा। अब दीन बोलने लगा था और दीन अगली लाइन पर है, तो अगली लाइन के लिए फिर से एक ही फ्रेम ऐड करेंगे और एक उसके पीछे ऐड कर देंगे। अगेन पिछले वाले को छोड़कर अगले वाले पर हमने लेबल को अगली लाइन पर ले आना है। अब जहाँ वो नस्तईन बोलने लगा था वहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, एक उससे पीछे ऐड करेंगे। देन अगले की फ्रेम पर आकर हम लेबल को उठाकर नस्तईन वाली लाइन पर ले आएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब जहाँ मुस्तकीम आएगा वहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, उससे पीछे एक ऐड करेंगे। देन अगले की फ्रेम पर आकर लेबल को उठाकर अगली लाइन पर ले आएंगे। अब अनअमता आया है, नेक्स्ट लाइन आई है, तो एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, एक उससे पीछे कर देंगे। देन अगले वाले की फ्रेम पर आकर लेबल को उठाकर अगली लाइन पर ले आएंगे।
अब जहाँ अलैहिम आया है वहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, उससे पीछे एक कर देंगे। देन अलैहिम वाले की फ्रेम पर आकर लेबल को उठाकर अगली लाइन पर ले आएंगे। अब जहाँ ये सूरत खत्म होती है वहीं से हमने इस लेबल को पकड़ना है, देन स्प्लिट करके इजाफी पार्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद हम एडिट में जाएंगे और इस सेक्शन में जाकर इसमें हम इन एंड आउट एनिमेशन ऐड कर देंगे। ये ऐसा लगेगा, देखें। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपका काम कंप्लीट है, आपकी तिलावत रेडी है। इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर लें। अब ये जैसे ही एक्सपोर्ट होता है इसको मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم। अच्छा, एक तरीका हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ, जो है मैग्नीफायर वाला। उसके लिए वापस टेक्स्ट सेक्शन में जाएं। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट लिखा था पिछले मेथड में हमने, इस सारे को यहाँ से पकड़कर डिलीट कर देना है। अब हमने यहाँ डिटेल में जाना है, यहाँ मैग्नीफायर को सिलेक्ट करें। देन यहाँ से आप इसके जूम इन जूम आउट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। और ये नीचे बॉर्डर कलर्स हैं, हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला और इसको इतना रखेंगे। देन ओके करके इसकी लेंथ को भी वीडियो की एंड तक बढ़ा देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से उठाकर बिस्मिल्लाह के ऊपर ले जाएंगे। इसमें एक की फ्रेम हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और एक वहाँ ऐड कर देंगे जहाँ लाइन एंड हो रही है। अब रहीम पर एंड हुई है लाइन, तो यही ऐड कर देंगे। अब वही पिछले वाला मेथड है कि जहाँ से अगली लाइन स्टार्ट होती है एक ही फ्रेम वहाँ ऐड कर देना है और एक उसके पीछे ऐड कर देना है। प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज आया है, अगली लाइन स्टार्ट हुई है तो एक की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे, एक इसके पीछे ऐड कर देंगे। पहले वाले मेथड की तरह पिछले की फ्रेम को छोड़ देंगे और अगले की फ्रेम पर आकर मैग्नीफायर को उठाकर उस लफ्ज पर ले आएंगे। अब यहाँ लाइन एंड हो रही है तो एक की फ्रेम यहाँ ऐड करेंगे और मैग्नीफायर को भी उठाकर उसी लफ्ज पर ले आएंगे। एक बार प्ले करके देखते हैं। अब अर्रहमान पर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ ऐड करेंगे, एक उससे पीछे ऐड कर देंगे और अगले की फ्रेम पर जाकर मैग्नीफायर को उस वर्ड के ऊपर ले आएंगे। अब इसको उठाकर रहीम के ऊपर ले जाएंगे। गौर से ध्यान से सारा प्रोसेस देखना है आपने और परेशान नहीं होना। ध्यान से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी इस काम की। जस्ट की फ्रेमिंग की गेम है सारी। और इस मेथड का फायदा ये है कि कुछ बुजुर्ग लोग भी तिलावत कुरान पाक सुनते हैं और कुछ लोगों की जिनकी नजरें भी कमजोर होती हैं, तो इसमें हर वर्ड जब जूम होकर प्ले होता है तो ऑडियंस को देखने में भी मजा आता है और सुनने में भी। तकरीबन सारा पिछले वाले मेथड जैसा है की फ्रेमिंग वाला। जहाँ जो वर्ड प्ले होता है वहाँ आपने बस की फ्रेम ऐड कर देना है और मैग्नीफायर को उठाकर उस वर्ड के ऊपर ले जाना है। और यकीन करें आपको ये एडिटिंग सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको की फ्रेमिंग समझ में आ गई तो। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको की फ्रेमिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। अब अनअमता आया है तो हम अनअमता पर ले गए मैग्नीफायर को, की फ्रेम खुद ऐड हो गया। अब यहाँ अलैहिम है तो अलैहिम पर ले जाते हैं, की फ्रेम खुद ऐड हो जाते हैं। अब मग़ज़ूबी पे आया है तो उस पर ले जाते हैं, यहाँ भी की फ्रेम खुद ऐड हो जाएगा। देन अलैहिम पर ले जाते हैं। उसके बाद ये लाइन को कंप्लीट एक ही बार में पढ़ देगा, इसलिए हम पूरी लाइन के लिए एक ही की फ्रेम एंड में ऐड कर देते हैं। देन
देन यहाँ हमारी सूरत मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से इसको पकड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे और इजाफी पार्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको भी मैं प्ले करके दिखाती हूँ। याद रखिए ये जो मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ ये तीनों ही बहुत इजी हैं, और अगर आप कहें कि इनसे भी कोई इजी बताएं तो वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन फिर आपकी वीडियोस प्रोफेशनल और ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। वो बहुत सिंपल वीडियोस होगी, फिर ऑडियंस को भी ज्यादा मजा नहीं आता ऐसी वीडियोस देखने में। तो ये जो मेथड्स हैं ये सबसे इजी हैं। अगर आप इन्हीं में से कोई एक मेथड चूज कर लें तो आपके लिए बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, PIP। सबसे पहले हम टेक्स्ट एक्शन में जाएंगे, अपने मैग्नीफायर को पकड़ेंगे यहाँ से और डेल कर देंगे। अब बैक जाएंगे, PIP में जाएंगे और यहाँ से कोई भी ग्रीन स्क्रीन आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये मोबाइल वाली पड़ी हुई थी तो मैंने यही ऐड कर ली। परेशान नहीं होना, इसको जस्ट आप क्रॉप कर दें। आप ब्लेंड में आए और यहाँ से कोई भी ब्लेंडिंग फिल्टर आप चूज कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा अगर आप लाइटन वाला चूज कर लें और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 80 to 85 रख लें। उसके बाद ओके करें। उसके बाद इस ग्रीन स्क्रीन को पकड़कर खींच लें और पूरी स्क्रीन पर फैला दें। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर मास्क में जाना है और ये 3rd नंबर वाला मास्क सिलेक्ट करना है। इसको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़कर खींचेंगे तो ये सर्कल शेप में जाता जाएगा। हमने इसके कॉर्नर्स को हल्का सा एडजस्ट करना है बस, सो दैट ये इस शेप में आ जाए थोड़ा। देन इसको उठाकर बिस्मिल्लाह के ऊपर ले जाना है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें कि बिस्मिल्लाह पर ये वाला कलर सूट नहीं कर रहा सही से, तो बेहतर है कि हम इसको अलग से कलर दे दें। तो बैक आकर इस PIP की हम एक कॉपी कर लेंगे, फिर बिस्मिल्लाह वाले पर क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ से हम वो वाला कलर चूज करेंगे जो इसमें मर्ज हो जाए, बिल्कुल ये ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन मास्क में जाएंगे और इस मास्क को उठाकर बिस्मिल्लाह की स्टार्ट में रख देंगे। अब जिस पॉइंट पर ये लाइन कंप्लीट हुई है वहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इस मास्क को कंप्लीट कर देंगे लाइन पर। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। अब ये नीचे वाला जो PIP है ये बिस्मिल्लाह वाला है। पूरी वीडियो की एडिटिंग में हमने इसको नहीं छेड़ना, बिस्मिल्लाह जैसा है वैसा रहने देना है। जो ऊपर वाला PIP है हमने उसमें एडिटिंग करनी है सारी। अब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे और मास्क को अल्हम्दुलिल्लाह पे रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जिस पॉइंट पर लाइन कंप्लीट हो गई है उस पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और मास्क को पूरी लाइन पर कंप्लीट कर देंगे। अब आगे जहाँ जहाँ भी अगली लाइन स्टार्ट होती जाएगी ना, वहाँ वहाँ आपने इस PIP को स्प्लिट करते जाना है। यहाँ अगली लाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और अगली लाइन के लिए एक की फ्रेम ऐड कर दिया। अब उसी की फ्रेम पर हमने मास्क को उठाना है और अगली लाइन पर ले जाना है। अब यहाँ ये लाइन कंप्लीट होती है तो हम मास्क को यहाँ तक बढ़ा देंगे। अब यहाँ लाइन कंप्लीट हो रही है तो यहाँ कंप्लीट लाइन पर कर देंगे मास्क को। देन अगली लाइन स्टार्ट है इसलिए इसको यहाँ से स्प्लिट कर देंगे और अगली लाइन के लिए एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब उस की फ्रेम पर हम मास्क को उठाएंगे और अगली लाइन पर ले जाएंगे। अब दीन पर कारी साहब रुके हैं तो दीन पर हमने मास्क रख देना है। अब यहाँ लाइन कंप्लीट हो गई तो हम मास्क को पूरी लाइन पर रख देंगे। देन अगली लाइन स्टार्ट है इसलिए इसको स्प्लिट कर देंगे दरमियान से और अगली लाइन के लिए एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन उसी की फ्रेम पर हमने मास्क को उठाना है और अगली लाइन पर रख देना है। अब इस वर्ड पर कारी साहब रुके हैं तो इस वर्ड पर हम मास्क रखते हैं। ये जो कारी साहब के वक्फे के बाद मैं की फ्रेम ऐड करती हूँ ये इसलिए किया जाता है ताकि मास्क आगे ना चले, बल्कि कारी साहब ने जितनी देर का वक्फा दिया है उतनी देर तक मास्क उस ही वर्ड पर वक्फे में रहे।
आप लोग ध्यान से समझेंगे तो बहुत मजा आने लगेगा ये काम करने में, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। यहाँ लाइन कंप्लीट है, यहाँ मास्क को भी कंप्लीट कर दिया। देन स्प्लिट करके नेक्स्ट लाइन पर की फ्रेम लगाया, मास्क को भी नेक्स्ट लाइन पर ले गए। जिस वर्ड पर कारी साहब रुके वहाँ मास्क को रखा, जहाँ तक अगला वर्ड स्टार्ट किया वहाँ तक लॉक करने के लिए नया की फ्रेम लगाया। फिर लाइन कंप्लीट होने पर मास्क को भी कंप्लीट कर दिया। देन अगेन स्प्लिट किया, अगेन अगली लाइन में की फ्रेम ऐड किया, अगेन मास्क को अगली लाइन पर ले गए। अगेन जहाँ तक कारी साहब रुके वहाँ तक मास्क को रखा, उस वक्फे को लॉक करने के लिए की फ्रेम ऐड किया। देन जहाँ लाइन कंप्लीट हुई वहाँ मास्क को कंप्लीट कर दिया, अगेन की फ्रेम ऐड किया, मास्क को अगली लाइन पर ले गए। अब लाइन कंप्लीट होने पर मास्क को भी कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ सूरत कंप्लीट हुई तो यहाँ से इसको स्प्लिट करेंगे। देन इजाफी पार्ट को डिलीट कर देंगे, नीचे वाले को भी स्प्लिट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अगेन इसको भी आपने बस एक्सपोर्ट कर लेना है। ये 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं और तीनों में ही की फ्रेमिंग यूज हुई है। और यकीन करें कि की फ्रेमिंग एडिटिंग की जान है। किसी भी किस्म की आप एडिटिंग करें की फ्रेमिंग लाजमी यूज होनी है। और जिसने की फ्रेमिंग को मास्टर कर लिया ना, तो ये समझे कि वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सब कुछ कर सकता है, मतलब सब कुछ। आप इन 3 के अलावा भी कोई मेथड यूज करें ना, उनमें भी की फ्रेमिंग यूज होनी ही होनी है। रमजान का ये ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है, तो इस पर व्यूज भी बहुत आएंगे रमजान में। तो अगर रमजान में आपने इस पर चैनल बनाया तो इंशाल्लाह आपका 4000 वॉच आवर टाइम जो है वो रमजान के इस महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, अगर खुदा पाक ने चाहा तो। मैं बस यही कहूंगी कि मेहनत कीजिए और बाकी खुदा पे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। हमारी वीडियो रेडी है, इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम।